जय माता दी दोस्तों। कहते हैं जीवन जीने के लिए पहली आवश्यकता धन संचय या धनोपार्जन है। जीने के लिए धन की आवश्यकता तो होती ही है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सामर्थ्य से अधिक श्रम करना होता है, अधिक धन संचय करना पड़ता है, तब वह उन सुख सुविधाओं को भोग पाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या अधिक श्रम करने के पश्चात भी वह लक्ष्मी प्राप्ति में सफल हो सकता है? क्योंकि यह बात तो सत्य है कि हर स्थान पर मां लक्ष्मी नहीं रहती। उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके अनुकूल बनना पड़ता है। इस अनुकूलता का अर्थ है धर्मपरायणता, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था और जीवन निर्माण के प्रति सतत जागरूकता। जो व्यक्ति इन बातों की उपेक्षा करते हैं वे मां लक्ष्मी की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मां लक्ष्मी का भक्त बनने के लिए मात्र सांसारिक होकर उनकी पूजा पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में धनवान बनना चाहता है, परंतु यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि उसके लिए क्या आधार होना चाहिए। हम अपने आप को किस प्रकार तैयार करें जिससे कि हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य और स्थिर लक्ष्मी आ सके। शास्त्रों में और ग्रंथों में ये उल्लेख है कि मां लक्ष्मी किन किन स्थानों पर निवास करती है। कहते हैं जो व्यक्ति मधुर बोलने वाला हो, अपने कार्य में तत्पर, क्रोधहीन, ईश्वर भक्त, एहसान मानने वाला, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला तथा उदार हो, उसके यहाँ लक्ष्मी निवास करती है। सदाचारी, धर्मज्ञ, अपने माता पिता की भक्ति भावना से सेवा करने वाले, नित्य पुण्य प्राप्त करने वाले, क्षमा करने वाले, बुद्धिमान, दयावान तथा गुरु की सेवा करने वाले व्यक्तियों के घर में अवश्य ही मां लक्ष्मी निवास करती हैं। कहते हैं जिसके घर में पशु पक्षी निवास करते हैं, जिसकी पत्नी सुंदर हो, जिसके घर में कलह नहीं होती हो, उसके घर में निश्चय ही लक्ष्मी रहती है। कहते हैं जो अनाज का सम्मान करते हैं और घर में आए हुए अतिथि का अपने घर वालों के समान ही स्वागत सत्कार करते हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी निश्चय रूप से निवास करती हैं। जो व्यक्ति असत्य भाषण नहीं करता, अपने विचारों में डूबा हुआ नहीं रहता, जिसके जीवन में घमंड नहीं है, जो दूसरों के प्रति प्रेम और स्नेह प्रदर्शित करता है, जो दूसरों के दुख में दुखी होकर उसकी सहायता करता है और जो दूसरों के कष्ट को दूर करने में आनंद अनुभव करता है, उसके घर में अवश्य ही मां लक्ष्मी निवास करती हैं। जो नित्य स्नान करता है, सुरुचिपूर्ण स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, शुद्ध व वैष्णव भोजन करता है, बिना सूंघे हुए फूल को देवताओं पर चढ़ाता है, जो दूसरी स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं रखता, उसके घर में लक्ष्मी रहती है। जो यथासंभव दान देता है, शुद्ध और पवित्र बना रहता है, गरीबों की सहायता करता है, उसके घर में अवश्य ही मां लक्ष्मी रहती हैं। कहते हैं आंवले के वृक्ष के फल में, गोबर में, शंख में, कमल में और श्वेत वस्त्र में लक्ष्मी मां सदैव निवास करती हैं। जिसके घर में नित्य उत्सव होता हो, जो भगवान शिव की पूजा करता है, जो घर में देवी देवताओं के सामने धूप और दीपक जलाता है, जो अपने गुरु को ईश्वर के समान समझकर पूजा करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी निवास करती है। जो स्त्री पति का सम्मान करती है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, घर में सबको भोजन कराकर फिर भोजन करती है, उस स्त्री के घर में सदैव मां लक्ष्मी निवास करती है। प्रसन्नचित, मधुर बोलने वाली, सौभाग्यशालिनी, रूपवती, सुंदर और सुरुचिपूर्ण वस्त्र धारण किए रहने वाली प्रिय दर्शना और पतिव्रता स्त्री के घर में मां लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। जो स्त्री सुंदर, हिरणी के समान नेत्र वाली, सुंदर केश श्रृंगार करने वाली, धीरे चलने वाली और सुशील हो, उसके घर में मां लक्ष्मी निवास करती है। जिस पुरुष के दोनों पैर धोए एवं शुद्ध व चिकने होते हैं, जिसकी स्त्री सुंदर व रूपवती है, जो अति अल्प भोजन करता है,
जो पवित्र पर्व के दिनों में मैथुन का परित्याग करता है उसके घर में निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी निवास करती है। जो व्यक्ति अपवित्र नहीं रहता, मैले वस्त्र धारण नहीं करता, शरीर को दुर्गंध युक्त नहीं बनाता, चित्त में चिंता या दुख नहीं रखता, उसके घर में निश्चय ही माँ लक्ष्मी निवास करती है। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लेता है, जो सूर्य अस्त से पहले स्नान कर पवित्र होता है, वह लक्ष्मी युक्त बना रहता है। जो संयमित, स्थिरचित्त और मौन होकर भोजन करता है, उसके घर में अवश्य ही माँ लक्ष्मी रहती है। जो व्यक्ति गया धाम में, कुरुक्षेत्र में, काशी में अथवा सागर संगम में स्नान करता है, वह निश्चय ही लक्ष्मी युक्त रहता है। जो व्यक्ति एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को आंवला का फल भेंट करता है, जल में आंवला डालकर स्नान करता है, वह लक्ष्मी युक्त बना रहता है। जो विरुद्ध आचरण नहीं करता, पराई स्त्री से संगम नहीं करता, दूसरों के धन में मन नहीं लगाता, किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करता, वह लक्ष्मी माँ का प्रिय बन जाता है। कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर संध्या करता है, दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करता है, वह लक्ष्मीवान होता है। जो कुटिल आचरण नहीं करता, पुनः अकारण बार बार स्नान नहीं करता, सत्य और मधुर वाक्य बोलता है, उसके घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। कहते हैं जिन व्यक्तियों की साधु, देवता और ब्राह्मण में आस्था रहती है, माँ लक्ष्मी उनके घर में सर्वथा निवास करती है। जिसके घर में कमलगट्टे की माला, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, पारद शिवलिंग, श्वेतार्क गणपति, श्रीयंत्र स्थापित हैं, वहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। जिसके घर में यज्ञ होता रहता है, जिसके घर में देवताओं की पूजा होती है, जिसके घर सुबह शाम आरती गाई जाती हो, जो देवता और गौ की पूजा करते हो, उनके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। जिसके घर में मंत्र सिद्ध श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र, कुबेर यंत्र स्थापित हो, उसके घर में लक्ष्मी पीढ़ियों तक निवास करती हैं। जो धर्म और नीति पर चलने वाले होते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जिनके घर में पुत्र किलकारियां भरते हैं, जो कन्याओं का सम्मान करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी सदैव रहती है। जो लक्ष्मी से संबंधित पूजा या आराधना करते हैं, जो लक्ष्मी से संबंधित अनुष्ठान संपन्न करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो ये बताती हैं कि अगर ऐसा आदमी हो, ऐसा आचरण हो, उसके घर में ये ऐसे ऐसी बातें या ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, तो माँ लक्ष्मी वहाँ सदैव निवास करती हैं और वह माँ लक्ष्मी के प्रिय भक्त बन जाते हैं। दोस्तों, अगर एक बार माँ लक्ष्मी की कृपा हुई तो फिर व्यक्ति जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि माँ लक्ष्मी केवल धन संपत्ति नहीं, उसे सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करती हैं। ये तो बात हो गई कि जिनके घर में सदाचारी लोग रहते हैं, साधु पुरुष रहते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अधिक परिश्रम तो करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में धन संचय नहीं हो पाता। वो यही सोचते हैं कि मैं तो इतना परिश्रम करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, फिर भी लक्ष्मी का हमेशा अभाव ही रहता है। वो पूजा पाठ करेंगे जरूर, मेहनत भी करेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें वो अपने घर में गलतियाँ कर बैठते हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ उनके घर में अनजाने में ही या जानबूझकर ही गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। हमें उन गलतियों से बचना चाहिए। कुछ कुछ गलतियां हैं या कुछ कुछ ऐसे कारण है जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला। ऐसा कौन सा स्थान है या ऐसे कौन से लोग हैं जिनके यहाँ माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता, अन्यथा अगर लक्ष्मी माँ का कृपा बना भी हो तो वो माँ लक्ष्मी वहाँ से अपना आसन हटा लेती है। इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।